बहुत ध्यान से सुनिएगा। पतरस एक ऐसा प्रभु का चेला या एक ऐसा प्रभु का दास जिसने मरने से कुछ 1-2 साल पहले एक ऐसी बात को कहा जिसको आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विश्व के वो सभी जो मेरी हिंदी भाषा को समझ रहे हैं, अभी राइट नाउ आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये वीडियो को बीच में बंद नहीं करना। पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, एक बार देख लिया आप लोग और आपको यह एहसास हो गया आपकी अंतरात्मा में, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर गया कि यस, अभी जो तुमने डैनियल राज को वीडियो में बोलते सुना है वो सब मसीह लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर शेयर करें और उनको कहें, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसको बीच में नहीं रोकना। जानते हो, जब सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझ जैसे 10% की, और अगर मैं खुद का नाम लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि डैनियल राज की वीडियो जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब प्ले हो जाती है या आ जाती है, स्क्रॉल करते करते दुष्ट आत्माएं आपके कंधे पे बैठ के बोलना शुरू करती है आपके कानों में, बंद कर, बंद कर, बंद कर, इसको मत सुन, इसको मत सुन, इसको मत सुन। ऐसे करके आपको प्रवोक करती हैं और आपको लगता है कि मेरे को बंद कर देना चाहिए। बस वहीं आप एक बड़ी बात से, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप उससे चूक जाते हो। आपको पता है 2 कुरिन्थियों 4:4, जो कि मैं नहीं पढ़वा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको पता है लूसीफर, इस संसार के ईश्वर ने अन्य जातियों की बुद्धि को अंधा किया है, लिखा है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश, द ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके ऊपर ना चमके। ऐसे ही दुष्ट आत्माओं ने चर्चों के पुलपिट पे बैठकर, पास्टरों के कंधे पे बैठकर, कई विश्वासियों के कंधे पे बैठकर इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि कम से कम मैं मेरी बात कर लेता हूं आप लोगों के सामने कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। जिसके चलते मैं आपको वापस कह रहा हूं, इसको बीच में नहीं रोक लेना। अगर हिम्मत है सच को सुनने की, अगर जिगरा है सच को सुनने की, तो यह वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि पतरस आज के लिए आपके पास मेरे मुंह से इस वचन से कुछ ऐसा बोलना जा रहा है या बोलने जा रहा है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, क्या तैयार है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस पोस्टर को, ये जो 3 अलग से पोस्टर है मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला देख लीजिए। लिखा है कि इन 3 घटनाओं का कनेक्शन झूठे उपदेशकों से। कौन कौन सा घटना है? सबसे पहला है वो वाला, एंजल्स दैट सिन्ड, स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया। एंजल्स दैट सिन्ड मतलब पाप किया। दूसरा है फ्लड अपॉन द अनगॉडली वर्ल्ड, जिसका हिंदी शब्द रखता है भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय। और तीसरा है सदोम एंड गमोरा, सदोम और अमोरा हिंदी में। इन 3 एग्जाम्पलों को पतरस क्यों ले रहा है? दूसरा पतरस की किताब अभी रखूंगा, दूसरा पतरस की किताब, उसका दूसरा चैप्टर में आपको मिल जाएगा, टोटल चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा चैप्टर है, 1 से लेकर 22 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, बहुत छोटा चैप्टर है, बट अभी आपके बीच में मैं उसको रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुंबई के जितने क्रिश्चियंस हैं वो इसको सुने, महाराष्ट्र के जितने क्रिश्चियंस हैं वो इसको सुने, और बाकी जितने स्टेट्स के लोग हैं
वो इसको सुने, और सबसे ज्यादा पंजाब के लोग इसको सुने। मैं वापस कह रहा हूं, आपके कंधे पे बैठ के दुष्ट आत्माएं राइट नाउ, अभी अभी आपको ये बोल रही होंगी, बंद कर दे, बंद कर दे, डैनियल को मत सुन, डोंट लिसन टू देम, मत सुनना उनको, ठीक है ना। ना दोस्तों, सबसे पहला है ये पोस्टर जो कि मैंने बड़ा करके दे दिया, स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, एंजल्स दैट सिन्ड, भक्तिहीन संसार पर महाजलप्रलय, फ्लड अपॉन द अनगॉडली वर्ल्ड। और तीसरा उसने एग्जाम्पल लिया सदोम और अमोरा, सदोम एंड गमोरा। तो इसको अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इस हिसाब से, आप लोगों के लिए जो हाईलाइट पॉइंट्स है ना, मैंने उसको लाल कर दिया। आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, वचन 1, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में पास्ट की बात कर रहा है पत्रस, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तो में भी झूठे उपदेशक होंगे। तो झूठे उपदेशक बोला है उसने, जी आपने ठीक सुना, झूठे उपदेशक होंगे। और लिखा है कि तुम में, नॉट बाहर बट इनसाइड, बाहर नहीं अंदर। यह पौलुस का माफ करना, पतरस का स्टेटमेंट है। ये कहता है कि तुम में झूठे उपदेशक होंगे। अब सुनिए वजह क्या है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। इन झूठे उपदेशकों का, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। इन झूठे उपदेशकों का आपके बीच में आने का एक ही मकसद है कि आपके स्वामी को आपसे दूर कर देना। आपका स्वामी कौन है? आपका स्वामी का नाम है यशू, यशुआ हमशियाक। आपके स्वामी का नाम है जीसस क्राइस्ट। आपके स्वामी का नाम है ईसा अलैहि सलाम। युड हे वाव हे, प्रभु यीशु, उससे दूर कर देना। बिल्कुल साफ लिखा है, उनका मकसद है कि अपने और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वो खुद तो इनकार कर चुके हैं, लेकिन आपको भी कहेंगे कि इनकार करो, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे, शीघ्र विनाश में डालेंगे ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको बताता चलूं, जी मैं आपको बताता चलूं, जिस 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा कुछ साल पहले, 15, 20, 25 साल पहले जब मैं मसीह बना था। कुछ हद तक ठीक था, बिगड़ा तो तब भी था, लेकिन कुछ हद तक ठीक था। बट अभी इतना कुछ बिगड़ चुका है कि मुझे कुछ लोगों ने कॉल करके, मैसेज करके कह दिया कि डैनियल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसको सुने, कैसे सुने, किस पे यकीन करे। कंफ्यूजन इतना है कि क्या बताएं। अब आपको पता है इसका जवाब क्या है? इसका जवाब एक ही है। मेरा सवाल यह है, आपकी खुद की व्यक्तिगत स्टडी कहां है? आपका खुद का स्क्रिप्चर को पढ़ने का वो वक्त जो आपको देना चाहिए कहां है? मत सुनो मुझको, मत सुनो मुझ जैसों को। कंफ्यूजन में है ना, अपने घर बैठो और खुद पढ़ो, और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। आपको पता है पवित्र आत्मा ने खोजा के पास में फिलिप को क्यों भेजा? क्योंकि पवित्र आत्मा को यह पता चला खोजा के द्वारा कि खोजा जिसको पढ़ रहा है वो कहता है कि वो यीशु है, कोई और है, या यशाया खुद को बोल रहा है। आपको पता है अगर उस दिन फिलिप नहीं जाता तो जो उन कतरा हुआ मेमना उदाहरण है ना, वो यशाया पे थोप देता और उसको लगता कि यशाया अपनी बात कर रहा है। तब फिलिप ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तो बहुत बड़ी भूल में, वो यशाया नहीं है बल्कि वो मसीहा है।
वहां साफ लिखा है कि उसने शास्त्रों से, उस आयत से यीशु की बात की और समझाया। आज आपके साथ क्या हो रहा है दोस्तों? क्या ऐसे झूठे उपदेशक ने आकर आपको आपके स्वामी से अलग कर दिया है? लेट मी स्पीक ऑन दिस फर्स्ट। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिन्होंने उससे मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। आप किसके पीछे जा रहे हैं आज? ऐसे सेवक के पीछे जा रहे हैं जो खुद ही विनाश में है। आप ऐसे पास्टर को फॉलो कर रहे हैं जो खुद ही विनाश में है। आप ऐसे बाइबल टीचर को फॉलो कर रहे हैं जो खुद ही विनाश में है। और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरा पास्टर कितना अच्छा है, मेरा टीचर कितना अच्छा है, मेरा ऑनलाइन टीचर कितना अच्छा है, मेरा पापा, मेरा मामा, और वो खुद ही विनाश में है और आप उसके पीछे चल रहे हैं। जिसने खुद यीशु का इनकार कर दिया। अच्छा डैनियल भाई, यीशु का इनकार कैसे करेगा? वो स्वामी का इनकार कैसे करेगा? अपने उपदेश से, अपने उपदेश से। यह आपको समझना होगा। जिसके पास में यीशु का उपदेश है उसके पास में यीशु है। जिसके पास में यीशु का उपदेश नहीं है उसके पास में यीशु नहीं है। दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 9-10 पढ़ लीजिए ना दोस्तों। वचन 2 लिखा है कि बहुत तेरे, ऊपर देख लीजिएगा, बहुत तेरे उनकी नाई, किनकी नाई? इनकी नाई, झूठे उपदेशक की नाई, बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज देख लो पंजाब में क्या चल रहा है। मेरे पास में वीडियो नहीं आती है क्या? मेरे पास आती है ना। ऐसे ने वैसा कहा, वैसे ने तैसा कहा, मेरे पास में नहीं आती है? मेरे पास में आती है वीडियो। और मुझे भी लोग ये भी कहते कि डैनियल भाई कुछ करिए। आपको पता है जिनको तुमने सर पे चढ़ाया था ना नाचते नाचते हुए, उन्हीं ने तुम लोगों को शर्मिंदा किया है आज। अगर आपको मेरी इशारा मिल रहा है तो, मेरा इशारा मिल रहा है तो, कैसे आप कैसे मसीह का नाम खराब कर सकते हैं? अरे भाई, कम से कम फॉलो करने से पहले यह तो देखो कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। मैं जितने फेसबुक पर, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो को, यानी अभी जो मेरा लाइव चल रहा है, क्या आप उन तक पहुंचा सकते हो जिन्होंने मसीह के नाम को, सत्य को बिगाड़ दिया है? जाकर उनको कहो कि आइए, मन फिराने का मौका मिल रहा है, रिपेंट करने का मौका मिल रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, जिसने गलत तरीके से लुचपन किया है, मसीह के नाम को बिगाड़ा है, मैं कहता हूं सबसे पहले अपनी मिनिस्ट्री बंद कर दो, उसको ताला लगाओ, अपनी यूट्यूब की दुकान को बंद करो, फेसबुक को ऑनलाइन आना बंद करो, तेल पानी रुमाल बेचना बंद करो, घर पे बैठ के पश्चाताप करो और फिर प्रभु से कहो कि प्रभु माफी मांगता हूं, गलत तरीके से मैंने आपके नाम का, सत्य के मार्ग को बिगाड़ा है, मैं माफी मांगता हूं, मुझे सेवा दीजिए और सही तरीके से दीजिए। और अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं समझता है, मेरे पास आइए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। मैं कहता हूं मसीह समाज के लोगों, वक्त आ चुका है, आपको जागना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, नहीं तो फिर सत्य के मार्ग की निंदा होती रहेगी। जब ये तेल पानी बेच रहा था, जब ये 25-25 हजार में प्रार्थना कर रहा था, तब तुमने आवाज अगर उठाई होती ना, तो आज ये नाम का बदनामी नहीं होता। आप सोच के देखिए, आज भी यही चल रहा है मसीह समाज में। और ऐसे कितने कुछ गए अंदर नाचने बंदर। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद भी अगर आपको सत्य पता नहीं चल रहा है, आपकी आंखें नहीं खुल रहा है, अफसोस है मुझे तुम्हारी जिंदगी पे, तरस आता है मुझे तुम्हारी जिंदगी पे। बाहर निकलो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा ना। दोस्तों वचन 3 आपके बीच में, अच्छा वचन 2 का मैंने सोचा कि क्योंकि हिंदी में उतना खुलासा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे। करेंगे शब्द को यहां पे लिखा है मैनी विल फॉलो देयर डिस्ट्रक्शन वेज। फॉलो लिखा है, यहां पे लिखा है कि करेंगे तो उनके पीछे हो लेंगे। एंड मैनी विल फॉलो देयर डिस्ट्रक्शन वे बिकॉज ऑफ whom the way of the truth will be blasphemed।
उनके नाम की निंदा की जा रही है। वचन 3 लिखा है कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, किसकी बात हो रही है? ऐसे लोगों की, अभी मैं दिखाऊंगा फोटो, ऐसे लोगों की जो लोभ की बात करेंगे। लोभ का मतलब समझते हो? ग्रीडी है ये लोग, लालची हैं ये लोग, पेटू सेवक है ये लोग। लिखा है लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आपको पता तक नहीं है, आपको लूट लूट के इन लोगों ने अपना घर बना लिया है, आपको लूट लूट कर इन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद ली है, आपको लूट लूट कर इन्होंने अपना प्रॉपर्टी बना लिया है। मार्केट में डैनियल राज एकमात्र अकेला है जो ताइथ के खिलाफ है। डैनियल राज एकमात्र अकेला है जो आपके ऑफरिंग की बात को नहीं करता। डैनियल राज एकमात्र ऐसा है जो चर्च के अंदर, आपके मेरे कुलाबा चर्च में आ जाओ, मेरे चेंबूर चर्च में आ जाओ, हमने यहां पर चंदा लेना, ऑफरिंग का बैग घुमाना कब का बंद कर दिया है। हम पहला कुरिन्थी 9:7 के हिसाब से हम बात करते हैं। जिसको भी देना अपनी मर्जी से दे, और अगर नहीं देना तो भी आपका स्वागत है। यहां किसी प्रकार का पैसे का कोई बात नहीं होता है। मार्केट में डैनियल राज का मात्रा अकेला है। हां, अगर इसके अलावा किसी को बकवास करनी है तो उसको करने दो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। पीठ पीछे तो बात करना ही जानते हैं, सामने तो नहीं आ सकते। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जिन जिनको मुझसे तकलीफ है ना, आप सुनो, वो चाहे सुरेश हो सत्य वचन वाला, या वो विल्सन हो, या फिर वो कोई और हो, और अभी जो नया चिरकुट आया है वो हो, मैं तुमको सबको एक ओपन चैलेंज देता हूं। अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना, मुंबई आके मेरे सामने बैठ के बात करो। चलो, है हिम्मत तो दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं, ये लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं है। उनका विनाश ऊंघता नहीं, मतलब नेवर स्लीप्स एंड नेवर स्लम्बल्स, स्लम्बर या जो भी है, यू अंडरस्टैंड, ऊंघता नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह विनाश की तरफ, देखो कितनी बार बोल दिया है, विनाश की तरफ मोल लिए है, इनकार करेंगे अपने आप को शीघ्र विनाश में, अपने आप को विनाश में। ये देखिए, आने में कुछ भी देर ना होगी, उनका विनाश ऊंघता नहीं, स्लैम्बर्स या जो भी है। कैसा लग रहा है? बात को समझिए। डैनियल भाई, आपके प्रचार का कंटेंट 90% डांट होता है, तो क्या हुआ? रहने दो ना। आपका तरीका ऐसा है तो क्या हुआ? चुपचाप सुनो ना। बाकी लोग बैठे हैं ना आपसे प्यार में बात करने के लिए, उनको सुनो। अगर तुमको बिरयानी बनानी है तो कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स, क्या कहते हैं उसको, जाती है ना, हाँ, इंग्रेडिएंट्स जाती है ना। काला पत्ता हो गया, इलायची हो गया, काला इलायची हो गया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तब जाके तो स्वाद आता है ना। तो मुझको सुनो, क्या दिक्कत है? ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, तो क्या हुआ? अपने कानों को आदत डालो सत्य को सुनने के लिए। मेरा मसीहा ऐसा ही बात करता था। मत्ती का 7वां अध्याय वचन 28 पढ़ लो। शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकार की नहीं बोलता था। पतरस को क्या, माफ करना, पौलुस को क्या कहा यीशु ने? चुप मत रह, बोलते जा। जैसा बोलना चाहिए, पहला पत्र 4:11, परमेश्वर का वचन जैसा बोलना चाहिए वैसे ही बोलो। तो मेरा ये पॉइंट है, अभी वचन 4 आएगा मेरा, क्योंकि 4 वचन इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये लोग आते ही बातें गढ़ते हैं। देख लीजिए, बातें गढ़ते हैं, ये क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं स्क्रिप्चर को, और ऐसे ऐसे वचन उठाएंगे जैसे मलाकी 3:10, 3:8-9-10, जबकि वो वचन मलाकी 3:10 ये जो भी ले लो, और फिर मत्ती 23:23, मैंने चैलेंज दिया था मत्ती 23:23 में। अभी तक कोई भी तुर्रम खान, अभी तक कोई भी सो कॉल्ड अलाना फलाना अभी तक मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर कोई मुझे मत्ती 23:23 में से यह निकाल के बता दे कि वो पैसों का दशमांश है, पैसों का दशमांश निकाल के बता दे। नहीं निकाल पाए। और वो विचित्र आदमी, सत्य वचन वाला,
वो कहता है कि मैंने चैलेंज दे दिया डैनियल राज को। पागल, तुझे बाइबल का ABCD भी पता है या कुछ भी बोल देता है? तो मैं चाहता हूं कि वचन 4 पढ़ाने से पहले यह पोस्टर दिखा दूं। दोस्तों, इन 3 घटनाओं का कनेक्शन झूठे उपदेशकों से सबसे पहला पतरस ने इस आदमी को, जिसको इस कनेक्शन में लिया, जो छुप छुप के घुस गया है, ये वो उपदेशक है जो चोरी से घुस गया है, इसने लाभ के लिए बातें गढ़ी हैं। इसने सबसे पहले पतरस ने कहा स्वर्गदूतों ने जिन्होंने पाप किया, एंजल दैट सिंड। कहता है वचन 4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब ये किस एंगल में पतरस बात कर रहा है? ये इस एंगल में बात कर रहा है। क्या कहता है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। ये इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। कहता है कि ये वो लोग, उनको रखकर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, या जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक भेजकर। ये कौन से स्वर्गदूत हैं? ये वो स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर जिरेड के दिनों में आए थे। जिरेड आदम के वंशज से 5वां या 6वां जनरेशन, उसका एक बेटा जिसका नाम है जिरेड, उनके दिनों में ये 200 स्वर्ग, 200 एंजल्स परमेश्वर ने भेजे थे। और बात ध्यान से सुनो, कई लोगों को दिक्कत है कि डैनियल भाई हनोक की किताब का जिक्र क्यों करने लगे आजकल? क्योंकि हनोक की किताब का जिक्र आपके प्रोटेस्टेंट बाइबल में है। प्रोटेस्टेंट बाइबल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने कैथलिक में से कई किताबों को लेकर अलग किया। जिस किताबों को लेकर अलग किया, उन किताबों में 66 किताबों को लेकर उसने एक प्रोटेस्टेंट बाइबल बनाई। इसीलिए बोल रहा हूं। तो कैथलिक बाइबल अलग है 73 का, प्रोटेस्टेंट बाइबल अलग है 66 का। लेकिन कैथलिक बाइबल से पहले, प्रोटेस्टेंट बाइबल से पहले एक और किताब है जिसको कहते हैं तनाख। उन किताबों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मूसा जिक्र करता है, जिसका नाम है हनोक। उसकी जिक्र करता है सेकेंड लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, यानी प्रोटेस्टेंट बाइबल, द बुक ऑफ जूड। तो उस वजह से उसको पढ़कर, और जो कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर तो हम बकायदा एक दिन पूरा का पूरा वीडियो बनाने वाले हैं हनोक की किताब के ऊपर, ठीक है ना? तो ये वो स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर आए थे। जैसे इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 13-14 में लिखा है कि जब कोई उद्धार पाता है तो स्वर्गदूत भेजा जाता है उसके लिए, ताकि वो सेवा टहल करे। क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? ऐसा लिखा है। वैसे ही 200 स्वर्गदूत नीचे आए थे। ये उन स्वर्गदूतों की बात कर रहा है जिनको परमेश्वर ने नरक का शब्द यहां पे वो नहीं है जिसको आप लोग समझते HELL। नो, इट इज नॉट गेहेना, इट इज नॉट द फाइनल वन, द लेक ऑफ फायर। नो, इट इज नॉट दैट, बट इसको कहते हैं टाटरस। टाटरस, ये उसकी बात हो रही है जिसमें रखा गया है इन स्वर्गदूतों को। अभी भी एंटी क्राइस्ट के टाइम पे कुछ छोड़े जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 9 में जो आपने कीड़े देखे थे ना, विचित्र प्रकार के, उनके मुख जो है मनुष्य जैसे, दांत सी जैसे, बाल औरतों जैसे, पूंछ बिच्छू जैसी, घोड़े जैसे पैर, ये वही है। ये सिंबॉलिक पिक्चर है, ये सिंबॉलिक दृश्य है। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लिखा है कि जब उनको नहीं छोड़ा, इनको नहीं छोड़ा, तो फिर झूठे उपदेशकों को परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? बीच में मुझे किसी ने कहा कि डैनियल भाई आप पास्टर के खिलाफ कैसे बोलते हो, आप सेवकों के खिलाफ कैसे बोलते हो? तो मैं उन दूध पीते बच्चों से बोलना चाहता हूं कि डैनियल राज सेवकों के खिलाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं उनके खिलाफ हूं जो सेवकों का खाल ओढ़कर, भेड़ियों का खाल पहनकर, माफ करना, हां, शीप का खाल पहनकर, भेड़ों का खाल पहनकर अंदर भेड़िए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं।
अब देखिए ना, कितना दुख का बात है कि अभी जो भारत में घटना घटी, वो बेचारा परिवार पूरा गया था। लगभग 70 के आसपास में लोगों की मौत हो गई आतंकवादियों की गोलियों से। उनको लगा कि खच्चर चलाने वाले, उनको लगा घोड़े चराने वाले, उनको लगा कि ये तो अपने लोग हैं, आसपास के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अचानक से रूप बदल दिया, गोलियां मार दी आतंकवादियों ने। ये बात आप पूरा भारत वाकिफ है, कई 4-5-6 दिनों से ये न्यूज में हम लोग सुन रहे हैं। अगर वो पहचान गए होते तो कब का वहां से उनको या तो पकड़ लिए होते या तो अपनी जान बचा ली होती, लेकिन नहीं पहचान पाए। मसीह के लोगों, यीशु मसीह ने क्या कहा? सावधान, भेड़ियों से सावधान। बोले थे कि नहीं बोले थे? मत्ती के 7वें अध्याय में वचन 12 से आगे। लेकिन मसीह की देख क्या हो रही है, मैं आपको बताऊं। लाखों लोग, लाखों मतलब लाखों, लिसन टू मी केयरफुली, लाखों लोग नरक में इसीलिए चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने दारू पिया। नो, उन्होंने मूर्ति पूजा किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गलत काम किया, बिल्कुल नहीं। लाखों लोग इसीलिए नरक चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत पास्टर को चुनाव किया, गलत टीचर का चुनाव किया, गलत बाइबल टीचर का चुनाव किया, गलत चर्च चले गए। बताइए। और जिसके चलते अनंत काल के लिए वो तड़पते रहेंगे कि यार काश हमने एक बार डैनियल राज जैसों को सुन लिया होता। अब आपको पता चला मैंने शुरू में क्यों कहा था कि ये वीडियो को बीच में बंद नहीं करना, आधे में छोड़कर नहीं जाना। और मैं जानता हूं कि अभी तुम तड़प के सुन रहे होंगे मुझको, क्योंकि गले से हजम नहीं होती ना ऐसी बातें, आदत पड़ चुकी है मीठा मीठा सुनने की। लूसीफर कंधे पे बैठ के बोल रहा है बंद कर दे, निकल जा, चला जा। अगर बैठ के सुन लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल पतरस ने क्या दे दिया? भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय, फ्लड अपॉन द अनगॉडली वर्ल्ड। देखो वचन 5 आ गया। प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा। किसको कहते हुए? ऊपर जो पढ़ा था ना कि जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता वैसे तुम में झूठे उपदेशक, उस कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि संसार को भी ना छोड़ा, वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय बेचकर धर्म के प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। इसका मतलब क्या है? उसने उनको नहीं बख्शा। किसको? उन भक्तिहीन लोगों को। ये भक्तिहीन लोग कौन है? जो नूह का मजाक उड़ा रहे थे। एक मिनट सुनिए। नूह को जहाज बनाते वक्त में 120 साल का वक्त मिला था और उसको कहा था कि आप जहाज बनाइए। जब नूह बाबा जहाज बना रहे थे ना, तो ऐसे कुछ लोग आए थे, चिरकुट टाइप के लोग, और ये क्या कह रहे थे? ऐसे कैसे बारिश आ सकती है? ऐसे कैसे तुम्हारा परमेश्वर हमको नाश कर देगा? ऐसे कैसे ये हो जाएगा? मजाक उड़ाए थे कि नहीं उड़ाए थे? जीसस ने इसको कोट किया है कि जैसे नूह के दिनों में था वैसे पर मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। पतरस कहता है हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। Scoffers will come in the end days and the last days, जो भी है। You understand? ऐसे लोग भक्तिहीन आज आपका मजाक उड़ाते हैं, खुश रहो। मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे विरोध में वीडियो बनती, who cares? इन लोगों को लगता होगा, सत्य वचन वाले को लगता होगा ये विल्सन है, क्या हो, विल्सन को लगता होगा, या फिर और भी कुछ नए चिरकुट लोग हैं, उनको लगता होगा कि हम डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाकर इसको डिस्टर्ब कर देंगे। अच्छा, तुमको लगता है मैं डिस्टर्ब होता हूं? जब जीसस को रद्दी फर्क नहीं पड़ा, जब जीसस को कहा कि इसमें यह आदमी पागल हो गया, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जब जीसस को फर्क नहीं पड़ा, मैं तो जीसस का डिसाइपल हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जब मेरे गुरु को पता फर्क नहीं पड़ा तो मैं उसका चेला, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? और सुनो, अगर एटीट्यूड दिखता है तो ले लो, अगर घमंड दिखता है तो ले लो। तुम जैसों की मैं परवाह तक नहीं करता हूं। अब सुनो लाइन, तुम्हारे जैसे 50 आए और 50 गए। आई बात समझ में? जब मुझे पता है कि मैं सत्य पे खड़ा हूं, वही बात खत्म हो गई। अंधे तुम हो, गलत गाड़ी में तुम बैठे हो और मुझे रास्ता दिखाओगे।
समझदार को इशारा काफी है। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल उसने लिया, ये वाला। कहता है सदोम और अमोरा, सदोम एंड गमोरा, वचन 6, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। तो मैं इन सबको जो पैसे के नाम पे, दशमांश के नाम पे, जिब्रिश के नाम पे, उल्टी सीधी वीडियो के नाम पे ये जो आजकल दुकानें खोल के बैठे, उन सबको कहना चाहता हूं कि सदोम और गमोरा तुम लोगों के लिए दृष्टांत है। ये डैनियल राज का स्टेटमेंट नहीं है, ये पत्रस का स्टेटमेंट है। बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि पत्रस ने टोटल 3 एग्जाम्पल्स लिए, एक उन स्वर्गदूतों का, दूसरा नूह का, तीसरा अब सदोम और गमोरा का। उसने इतने भयानक घटनाओं के साथ, इतने घटना भयंकर जो हिस्ट्री में घटना घटी है, उनका उपदेशकों के साथ में क्यों जोड़ दिया, मैं फिर से आपको पीछे रख देता हूं। कहता है कि झूठे उपदेशक तुम में होंगे, जिनको लिखा है वो नाश करने वाले पाखंड का। अब आपको पता चला कितना डेंजर है ये झूठे उपदेशक। पत्रस अगर आज मेरी जगह होता तो हो सकता है कि मुझसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के आज ये प्रीचिंग कर रहा होता, मुझसे भी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के। और वो इतनी ज्यादा वार्निंग के रूप में, चेतावनी के रूप में कहता कि सतर्क रहो इन झूठे उपदेशकों से, जो पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के, पाखंडी लोग हैं ये लोग। तुम जिसको पापा पापा मम्मा मम्मा करके घूम रहे हो ना, वो नाश होने वाले लोग हैं। अपने स्वामी का तो इनकार कर दिया, तब जाकर दोस्तों ये, माफी चाहूंगा पीछे ले जाता हूं, ये पोस्टर मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। देख लीजिएगा कि पत्रस ने क्यों कहा झूठे उपदेशकों को, इन तीनों के साथ में क्यों जोड़ दिया। पत्रस जी चलता है ना, छोटा सा तो गलत हो रहा है ना, ये कभी कभी ऐसे भटक जाते हैं ना। आप इतना गंभीर वाला उदाहरण इनके ऊपर क्यों थोप रहे हो? डैनियल राज रहने दो ना। अच्छा, बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब इनके लिए क्या करूं मैं। कहते हैं कि परमेश्वर न्याय करेगा। डैनियल राज तुम कौन होते हो न्याय करने वाले? अच्छा, तो मैं फिर पत्रस को पूछूंगा, आपको भी पत्रस से पूछना चाहिए कि जब पत्रस परमेश्वर न्याय करेगा तो तू ऐसी भाषा यूज क्यों कर रहा है? परमेश्वर को दे देते ना न्याय करने के लिए। आप लोगों की गलत फहमी निकाल दूं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। परमेश्वर न्याय पक्का करेगा, लेकिन अभी कलीसिया को बचाने का जिम्मेदारी उसने आप लोगों को दिया है। आज वो जो वीडियो मैं देख रहा था, मुझे ताज्जुब हो गया। कहता है कि परमेश्वर ने कहा छेला बनाओ, परमेश्वर ने कहा बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे। यहां तक वो ठीक था, लेकिन कहता है कि कब कहा कि जाके विरोध करो। उसके बाइबल नॉलेज पे हंसी आती है। एक सेकंड दीजिए। उसकी बाइबल नॉलेज पे हंसी आती है। मतलब आप सोच के देखिए, कैसे कैसे टाइप के लोग पुलपिट पे खड़े होके बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो अगर उस शख्स तक पहुंचा सको, रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज पहुंचा देना। और अगर उस शख्स को मेरे साथ, क्योंकि वो मुंबई का है, मेरे साथ बात करना चाहता है, आपका स्वागत है। आओ बैठो मेरे सामने, फिर बताता हूं कि क्या बोला और क्या नहीं बोला है। तो दोस्तों, पत्रस ने ऐसी बातों का एग्जाम्पल क्यों दिया जिसको कहता है कि दृष्टांत की रीति पे रखा है। कैन यू बिलीव दिस? ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत ठहरे। तो इसका मतलब यह हुआ कि डैनियल राज
अगर आप ये प्रचार आज कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू लाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू लाइन, क्योंकि तब भी थे झूठे उपदेशक, तब भी थे भक्तिहीन, अभी भी है पतरस कह रहा आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए दृष्टांत है। तो फिर मैं सही प्रचार कर रहा हूं इसके हिसाब से। तो जब तुम पतरस की किताब को पढ़कर सुनकर तकिए के नीचे रख के, तकिए के ऊपर रख के, अपने आप से चिपका के, जब तुम इतना प्यार कर सकते हो पतरस की लाइन को, तो फिर मेरे को भी करो ना मेरे को भी करो ना। अब क्या हुआ? डैनियल राज को मत सुनो, डैनियल राज को मत सुनो। फिर ये क्यों तमाशा? फिर पतरस को भी मत सुनो। निकाल सकते हो बाइबल से पतरस की किताब को, निकाल के बताओ। नहीं निकाल पाओगे, मुझे मालूम है ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वचन 7 लिखा है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। सुनिए, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देखकर, सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मैं आजकल क्या कर रहा हूं? मसीह मंथन के ग्रुप क्या कर रहा है? हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? खरी शिक्षा वाले क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं। हमको प्रतिदिन तुम लोगों की हरकत देख देख के प्रभु यीशु के नाम का मजाक बना दिया तुम लोगों ने। पवित्र आत्मा के नाम पे कहते हो कि 1 2 3 बोलूंगा, कोट घुमाऊंगा, रुमाल घुमाऊंगा, हाथ घुमाऊंगा, तुम लोग नीचे गिर जाओगे। क्या बकवास है ये? ऐसी टीचिंग बाइबल की नहीं है। कहां से लेकर आए? और फिर ऊपर से कहते लेइंग हैंड्स। मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो। कोई अलग टाइप के लोग कहते पेन पकड़ो, सामर्थ आ रही है। पेन पकड़ता नीचे गिरता है। ये कहां है बाइबल में? फिर एक आदमी आता है, कहता है कुर्सी पे बैठूंगा, तुम कुर्सी पे बैठो, तुम्हारे ऊपर वो, मेरे ऊपर जो अभिषेक है कुर्सी पर आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा। कहां का टीचिंग है ये? अगर यही सब तमाशा करना था तो कोई शो खोल लेते, कोई जोकर का आइटम कर लेते, जाकर कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर लेते। अगर यही सब करना था, पास्टर बनकर यह सब उल्लू बनाने का काम क्यों किया? ऐसा एक दिन मसीहा पूछेगा। क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए, आज डैनियल राज तुम जैसों के बीच में रहते हुए, देख देख कर, दुखी होकर, सुन सुनकर अपने मन को पीड़ित करता है। अभी बीच में किसी ने फेसबुक पे मेरे को एकदम लंबा छोड़ा लिखकर भेजा, गजब का लंबा छोड़ा लिखकर भेजा। कहता है कि डैनियल राज, आपका जो बात करने का तरीका है वो उसको जरा ठीक कर लो। मसीह समाज में ऐसा नहीं जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उसने एक सेवक का नाम लिया। मैंने बोला बेटा तेरे से अच्छे से जानता हूं उसको मैं। फिर मैंने कहा भैया आदत डाल ले, मैं ऐसा ही प्रीच करूंगा। अच्छा, जो जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, तुम लोगों के दिमाग में शायद एक बात अभी तक नहीं बैठी है, मुझे नहीं बदल पाओगे, क्योंकि जिसने मुझे बदला है तुमको पहले उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदलने की औकात तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। किसको? यीशु को, पवित्र आत्मा को। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है, सुनिए वचन 9, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। या देख लो, यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है? भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा और जो अधर्मी है उनको दंड की दशा में रखेगा। आपको पता है जीसस ने क्या कहा? यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय वचन 1 2 3 4 में कहता है कि जो डाली मुझ में है उसको मैं छाटूंगा, जो फलती है, जो नहीं फलती है उसको मैं काटूंगा। आपको पता है काट कर रखा किधर? क्योंकि जलाने का कॉन्सेप्ट अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि जलाने का कॉन्सेप्ट तो न्याय के दिन होगा। तो इसका मतलब है कि जो डालियां कटी हुई है ना, वो अभी भी पृथ्वी पर है। ये एक बड़ा मुसीबत है। कट तो गई है मसीह से। ये तो वैसा है, ध्यान से सुनो, परफ्यूम की बोतल में लिक्विड खत्म हो गया है लेकिन खुशबू अभी भी आ रही है। तो आप लोग धोखा खा जाते हो कि परफ्यूम की बोतल में अगर लिक्विड खत्म हो गई तो खुशबू कहां से आ रही है? अगर खुशबू आ रही है तो मतलब लिक्विड अंदर है।
पागलों, लिक्विड नहीं है, जो पुराना लिक्विड था ना उसकी खुशबू है वो। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या बताओ आप लोग, परमेश्वर का दास अगर गलत होता तो चमत्कार कैसे हो रहा है, फिर ये खुशबू कैसी आ रही है विदाउट लिक्विड। ऊपर से कहते हैं प्रभु का दास गलत होता तो इतने मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं। तुम मिरेकल्स के बेस पे प्रभु के दास का जज करोगे या वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर जज करोगे? क्या लगा के रखा? अब पता चला कि मसीहत कहां जा रही है ना। दोस्तों वचन 10, नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं वे ढीठ और हट्टी हैं। किसको बोल रहा है? जिनको दंड की दशा में रखा है उनको कह रहा है। कहता है खास करके उनको, उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। अब बताइए, अपने पुलपिट पे फिल्म स्टार को लाके कौन चढ़ाता है? अपने पुलपिट पे कॉमेडी शो करने वाले को कौन चढ़ाता है? अपने पुलपिट पे, मतलब परमेश्वर के पुलपिट पे, जिसको इनके हिसाब से, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है? पुलपिट पे कौन चढ़ाता है? और ऊपर से वो एक औरत आती है, सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, ऐसा गाना गा के, और पूरा का पूरा क्राउड उसके ऊपर तालियां पीट रहा है, आमीन बोल रहा है, हालेलुया बोल रहा है। ये कैसा मजाक है? अब आपको पता चला मसीहत कितनी गंदी होती जा रही है। हद है। मतलब पुलपिट पे माइक कोई भी पकड़ सकता है। लिखा है कि शरीर के अनुसार चलते, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता मतलब समझते हैं लॉर्डशिप। जब हम जैसे लोग करेक्शन लाते हैं तो लीजिए, नहीं तो भारी पड़ेगा अंत के दिनों में। तो लिखा है प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हट्टी हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो चिरकुट टाइप के लोग वीडियो बनाते हैं ना, ये हट्टी और जिद्दी है। देख लो, ये जो सत्य वचन वाला है ना, इसकी अगर मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा दूं, शायद कभी करूंगा, तो आपको पता चलेगा उसके पूरे प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो भरी पड़ी है। ऐसा है डैनियल राज, वैसा है डैनियल राज, अलाना है डैनियल राज, फलाना है डैनियल राज। फिर कभी कुछ थंबनेल बनाता है कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अच्छा बेटा, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जोर का तमाचा दे दिया डैनियल राज को। वाह बेटा, मतलब कुछ भी अपने मुंह से बोल सकता है तू। तो ये इस व्यक्ति को, किसको? सत्य वचन वाले सुरेश को लूसीफर ने काम पे लगा दिया मेरे पीछे। बताओ, वापस बोलूं, सत्य वचन वाले सुरेश को यीशु का काम छोड़ के शैतान ने मेरे पीछे लगा दिया। बोला बेटा तू इसी के विरोध में बात करते रहना। भटक गया है वो। मुझे अफसोस होगा जिस दिन मैं उसको देखूंगा कि वो नरक जा रहा है। ये बात तो पक्की है, मुझे अफसोस होगा कि वो नरक जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पीछे पढ़ने की वजह से। लेकिन उसको नहीं पता चल रहा है कि लूसीफर ने उसको फंसा दिया है। मेरे को तो ताज्जुब होता है, मैं कभी कभी आकलन करता हूं, मेरे पास में आ जाती है चिटर पुटर वीडियो। मैं कभी कभी सोचता हूं ये रात को सोता भी नहीं होगा शायद। कौन? सत्य वचन वाला। ये रात को सोता भी नहीं होगा शायद, रात भर जाकर मेरी वीडियो देखता होगा कि अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं क्या बनाऊंगा। ए भाई मत कर, पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा तू एक दिन। अपना काम कर, प्रभु का वचन प्रचार कर, प्रभु की बातें कर, खरी शिक्षा सुना जैसा मैं सुना रहा हूं। और अगर उसके बावजूद भी अक्ल नहीं आए तो आ मेरे पास, बैठ मेरे सामने, फिर बताता हूं कौन कितने पानी में। ना दोस्तों, ये जिद्दी हट्टी। आपको पता है राजा शाऊल में क्या अंतर था राजा दाऊद के कंपेयर में? राजा शाऊल गदा हाँकता था, बताइए। सुलेमान, माफ करना, इश्माएल को नाम क्या दिया? जंगली गधा, वाइल्ड डोंकी। यू अंडरस्टैंड? एक सेकंड दीजिए। एक्सक्यूज मी। जंगली गधा, वाइल्ड डोंकी। राजा शाऊल हट्टी था। जब सैमुएल ने करेक्शन किया, नहीं लिया। ये ऐसे लोग हैं, हट्टी, ढीठ और हट्टी। एक्सक्यूज मी।
ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। जब कोई करेक्शन लेकर आता हम जैसे लोग नहीं डरते, उल्टा बगावत करते। तो भी स्वर्गदूत, अभी एग्जाम्पल देखो, सीधा गया स्वर्गदूत के पास, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। उनसे बड़े हैं जो स्वर्गदूत, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े, किन से? उनसे बड़े हैं। स्वर्गदूत हमसे बड़े, ऐसा करके पतरस कह रहा है, उनसे बड़े हैं, इन लोगों से बड़े हैं, तो भी प्रभु के सामने बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। मतलब आप समझ रहे हो, उनको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, दोष नहीं लगाते ना। तब जाकर पर ये लोग कौन से लोग? विनाशी लोग, भक्तिहीन लोग, जिसका एग्जाम्पल दे चुका है 3 तरीके से। एक्सक्यूज मी। ये लोग निर्बुद्धि पशु। मैं आपको बताता हूं पशु क्यों। मेरे साथ में बने रहिएगा और जितने फेसबुक पर है खूब शेयर करिएगा। मैं आपको बताता हूं पशु क्यों, क्योंकि ये एंड करेगा वचन 22 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, सूअर और कुत्तों के साथ। मैं बताता हूं, तो लिखा ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने पर नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अब तुम लोग सुनो, जो चिरकुट लोग वीडियो बनाते हैं ना मेरे विरोध में, सुनो ध्यान से। तुमको पतरस कहता है कि तुम जानवर हो जो ऐसा ही काम करने के लिए पैदा हुए हो। अगर तुमको यह टाइटल नहीं चाहिए तो सुधर जाओ, इतना तो मैं बोल ही सकता हूं। और जिन बातों को जानते ही नहीं है उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट 2 तिमोथी चैप्टर 2:17 पौलुस कहता है इनके वचन सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे, जिसको पतरस ने कोट किया है सड़ाहट। अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे, मतलब गलत शिक्षा में सड़ जाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे। आपको पता है यशाया क्या कहता है इजरायलियों को? पहला चैप्टर, अगर मैं गलत नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 में कहता, ऊपर से लेके नीचे तक तुम इजरायलियों, तुम में कुछ भी ठीक नहीं है। तुम में रोग लग चुका है, ऐसा रोग लग चुका है, ऐसा घाव हो गया है कि ना तो कभी दबाए गए ना इलाज किए गए, पस जम गया, पस। ऐसी सड़ाहट की टीचिंग को आप अपने चर्च में लेकर लेना चाहोगे? मसीह समाज को कहना चाहता हूं, अरे डैनियल भाई वो तो बहुत अच्छा चुटकुला बोलता है, सड़ाहट है वो। अरे डैनियल भाई वो हाथ रखता है तो परमेश्वर का आश्चर्यकर्म होता है, सड़ाहट है वो। अरे वो तो सूट बूट में आता है, तो क्या हुआ? सड़ाहट है वो। ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, परमेश्वर का वचन कह रहा है। वचन तेरा औरों को बुरा कहने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। तुम निकले हो ना डैनियल राज को बुरा बोलने के लिए। अब देखो क्या लिखा है, उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है। जो पेटू सेवक है ना, उनको सुख विलास अच्छा लगता है। अब सुनो, जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी और से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। इनको सिर्फ बहाना चाहिए एंजॉय करने का। आपको बताता चलूं, बड़ा ताज्जुब है, दोनों कान खड़े करके सुनो। और मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, तुम भी कान खड़े करके सुनो। अगर तुम थिएटर्स जाते हो, पिक्चर देखते हो, पिक्चर के गाने सुनते हो, तो तुम इस कैटेगरी में हो। मेरी बीच में मीटिंग थी पूना में, मतलब कुछ साल पहले, तो हमारे आदमी ने बोला, डैनियल भाई हमने उस पास्टर को बुलाया कि डैनियल राज की मीटिंग है, आ जाओ। तो वो पास्टर मेरे आदमी को कहता है, अरे मैं नहीं आता डैनियल राज की मीटिंग में। बोला क्यों? बोला वो थिएटर जाने से मना करता है। बताओ। अच्छा डैनियल भाई, क्या थिएटर जाना गलत है? बहुत ध्यान से सुनो, बिल्कुल गलत है। पिक्चर के गाने सुनना बिल्कुल गलत है। तुमको पता तक नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसी चीजों को हेट करता है, नफरत करता है। ही हेट्स, और तुम उसको गले लगा के घूम रहे हो। अच्छा कुछ लोग तो आ गए ना मसीह में, वहां से
तो क्या हो गया, मेहरबानी कर दिया क्या? गजब है भाई तुम लोगों का। वो एक आंटी को नहीं देखा जो नाचती घूम रही है, मोटी सी, कभी ऐसा तो कभी वैसा। वचन 14, उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है। किसकी? जो सुख विलास ढूंढते हैं। किसकी? जो झूठे उपदेशक हैं। किसकी? जिनका पेट, जिनका स्वामी परमेश्वर है, मतलब पैसा परमेश्वर बन गया है। पेटू सेवक की बात कर रहा हूं। उनकी आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुकते नहीं है या रुक ही नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। ये चंचल मन वाले कौन है? मेरे साथ बने रहिएगा। ये चंचल मन वाले कौन है? जो कभी इधर तो कभी उधर, वचन में डीप नहीं है, रूटेड नहीं है, भटकने का चांस 24/7 बना रहता है। कहां से बनेंगे रूटेड? जड़ कहां से पकड़ेंगे? आधा पैर तो संसार में, आधा पैर प्रभु में, वो भी संडे को एक दिन आते हैं, उसमें भी 2-2 घंटा तो नाचना कूदना होता है यीशु मसीह के गाने के नाम पर। ऊपर से वर्शिपर आता है, अलग से नचाता है, फिर पास्टर आता है, वो अलग से नचाता है। नाचो नाचो नाचो, वर्शिप के नाम पे खूब तमाशा चलता है एवरी संडे। बताओ, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है और वो संताप की संतान। संताप मतलब इंग्लिश वर्ड है कर्सेड, श्रापित। तुम श्रापित सेवक के पीछे चल रहे हो, मतलब तुम श्रापित पास्टर के पीछे चल रहे हो, मतलब क्या है? वचन 15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बुहार के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अब ये चौथा एग्जाम्पल बिलाम का आ गया। चौथा एग्जाम्पल, पहला किसका है? फॉलन एंजल्स। दूसरा किसका है? महाजल प्रलय। तीसरा किसका है? सदोम और गमोरा। ये आ गया चौथा। अब सुनिए, रेवलेशन की किताब में जीसस ने क्या कहा? क्योंकि तेरे यहां कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर खाने का कारण रखा, सिखाया कि वे मूर्तों के आगे बलिदान खाएं और वे विचार करें। ये बिलाम, बताइए, जब जाकर 16 वचन कहता है उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी, मतलब जो गधी बात नहीं कर सकती, मनुष्य की बोली से भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बताइए, गधी का मुंह खुलवा के बिलाम को अक्कल दी गई है। बात नहीं समझ में आ रही है। वचन 17, ये लोग अंधे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। जानते हो ना योना ने क्या कहा यीशु के बारे में? मत्ती 3:10-11-12 में, भूसा और गेहूं हमको नहीं उड़ा पाओगे। सत्य वचन या विल्सन या पता नहीं तुम जैसे लोग नहीं उड़ा पाओगे। अरे अच्छे अच्छे आए और चले गए, नहीं उड़ा पाओगे। बल्कि लिखा है तुम अंधे कुएं, आंधी की को उड़ाए हुए बादल हो, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। अफसोस है तुम लोगों पर, अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर, अफसोस है तुम्हारी वीडियो पर, जो इस तरीके से काम चल रहा है ना। दोस्तों, वचन 18 लिखा है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकले ही रहे हैं। इसका मतलब है जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी अभी प्रभु में आते हैं, उनको लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं। मैं आपके लिए एक वचन रखूंगा बाद में। वो बेचारे प्रभु से प्यार करके आते, पास्टर जी पहले हम संसार का गाना सुनते थे, पिक्चर जाते थे, क्या अभी हम जा सकते? तो ये लुचपन की हरकत करते, जी यस कभी कभी जा सकते, देख सकते, सुन सकते। आपको ताज्जुब होगा, मेरे नॉलेज में आया है कि कई सेवक दारू पीते हैं। तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और तुम खुद को सेवक कहते हो। वचन 19, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम प्रभु के पास जाओगे, ऐसा वादा तो करते हैं। सुनो,
पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, खुद सड़ाहट में है। उनको कहते कि स्वतंत्र हो, उनको कहते कि प्रभु तुमसे प्यार करता है, उनको कहते कि तुम स्वर्ग में जाओगे, लेकिन खुद सड़ाहट के दास है। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। वचन इसको पढ़िए, हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय। जीसस का स्टेटमेंट है, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। तुम जिसको अपना पापा, अपना फेवरेट पास्टर, अपना फेवरेट मामा बुला के घूम रहे हो ना, मामा मतलब मम्मी, वो सड़ाहट में चल रहे हैं और खुद ही नर की है, उनको भी दूना नर के बना देंगे। वचन 20, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तब जाकर मत्ती 12:45 में जब एक दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है तो वो वापस आती है, देखती है कि सजा सजा खाली पड़ा है, अपने से भी ज्यादा दूना खतरनाक 7 दुष्ट आत्मा, टोटल 8 बैठकर उसका सत्यानाश कर देती है। ऐसा लिखा है, जाके पढ़ लेना दोस्तों। वचन 22, सेकंड लास्ट वर्ड है ये, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही, धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। कौन सी कहावत? मतलब सत्य को ना जानते तो उनके लिए अच्छा होता, यह कहावत उन पर बैठती है। सत्य को जान गए इसलिए यह कहावत बैठती। कहावत क्या सुनो, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता, मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं, कुत्ता और सूअर। अब बताओ किसको बोला है? मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर तुम वापस संसारिक हो, संसार की बातों में फंस गए हो, तो परमेश्वर का वचन तुमको कुत्ता बोलता है, परमेश्वर का वचन तुमको सूअरनी बोलता है। वापस अपनी छांट, मतलब उल्टी करने वाला जो खाता है, उल्टी किया उसी को कुत्ता फिर खाता है, और सूअर कीचड़ में लोटपोट होने का। क्या जिंदगी है यार! और ये तुम्हारी जिंदगी बनाई किसने? उस सड़ाहट वाले आदमी ने, उस सड़ाहट वाले आदमी ने। मैं इस पोस्टर के साथ दोस्तों खत्म कर रहा हूं, ये वाला। ये 3 भयंकर एग्जाम्पल क्यों दिया पतरस ने? आशा करता हूं कि आप आज इसको समझे। तो जितने भी फेसबुक पर अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, थैंक यू, आप आखिर तक बने रहे। जितने यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप बने थे तो थैंक यू। आपकी लाइफ बदलेगी। अब आपको एक ही काम करना है, प्लीज शेयर करिए। दोस्तों, मैं आ रहा हूं छत्तीसगढ़ अगले हफ्ते, 2 मई, 3 मई एंड 4 मई। एक बड़ी कन्वेंशन है अंबिकापुर के 100 किलोमीटर अंदर। मैं वहां आ रहा हूं। मेरी कोशिश होगी, अगर वहां पर सब कुछ नेटवर्क वगैरह ठीक रहा, वाईफाई ने अगर साथ दिया, नेटवर्क ने साथ दिया, तो मैं लाइव आऊंगा, अन्यथा वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं पतरस का दूसरा अध्याय वाला ये टोटल चैप्टर फ्रॉम 1 to 22 आप इसको समझे हो, खास करके ये 3 एग्जाम्पल। दोस्तों, झूठा उपदेश बहुत डेंजर है, बी केयरफुल। अभी से अपने पास्टर को चेक करो, अपने चर्च को चेक करो, चर्च के डॉक्ट्रिन को चेक करो, चर्च की शिक्षा को चेक करो, एंड अपने लाइफ को बचाओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। मैं जानता हूं कि प्रभु आज आपने बात किया है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर, जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, उनकी आत्मा से बात कर प्रभु, उन्हें बदल परमेश्वर, और वो मन दे प्रभु जी, ताकि ये सही रास्ते पे चले। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। और सुनिए, मैं शायद कल या परसों आपके बीच में फिर से लाइव आऊंगा, ठीक है ना? लेकिन उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। गॉड ब्लेस, गुड नाइट।